हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। और ये है 15 तारीख, यानी कि आज का ही वीडियो सुबह का। और हम लोग पहुँचने वाले थे हरिद्वार। और कल मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि सब इतना जल्दी जल्दी हुआ, तो समय को मैनेज करना थोड़ा सा कठिन लग रहा था मुझे। और मैनेज तो हो गया समय से। हम लोग कानपुर पहुंच भी गए, ट्रेन भी हमें समय से मिल चुकी थी। थोड़ा सा दिक्कत के साथ ट्रेन में रात बीती, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों के टिकट हुए थे, बच्चों एक बेटे का बाद में हुआ था, उसकी वजह से सभी के सीट अलग अलग हो गए और काफ़ी दिक्कत हुई इसी वजह से, क्योंकि हम सभी अलग अलग डिब्बों में थे, एक साथ थे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ दिमाग में परेशानी रही, जिसकी वजह से रात में नींद भी नहीं आई और सुबह हो गई ऐसे ही बिना सोए। और फिर ये बिल्कुल हम लोग हरिद्वार पहुंचने ही वाले हैं। सभी बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं और सभी तैयार हो, देखिए बैग निकाल के सभी तैयार है उतरने के लिए। और ये शिवाय बाबू, ये सबसे ज़्यादा सोया रात भर पापा के साथ। और ये रौनक, और हम सभी बिल्कुल रेडी थे उतरने के लिए। और ये देखिए एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे आपस में। फिर उसके बाद हम लोग हरिद्वार उतरे। फिर हमने टेम्पो करी, क्योंकि गाड़ी में बैठना और टेम्पो का आनंद कुछ अलग ही होता है। और जब हम कहीं तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो सब कुछ देखना होता है हमें। तो हम लोग हरिद्वार से ऋषिकेश टेम्पो से ही गए, काफ़ी अच्छा लगा। और फिर हम लोग किस तरह से पहुँचे, क्या हुआ और कल क्या होगा, जो भी होगा आपके साथ जितना शेयर कर पाऊँगी ज़रूर ही शेयर करूँगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दीजिए। और मेरी जिस तरह से मेरी तबीयत ख़राब थी, उस तरह से मेरा ऋषिकेश आना काफ़ी कठिन लग रहा था। लेकिन जहाँ अपनों का प्यार होता है और ईश्वर का आशीर्वाद होता है, वहाँ सभी चीज़ें काफ़ी छोटी हो जाती हैं। बीमारी हो, टेंशन हो, परेशानी हो, तो मैं तो बिल्कुल मन भी नहीं बना पा रही थी कि मैं ऋषिकेश आऊँगी। लेकिन छोटी बहन के प्यार ने फिर से एक बार बाहर निकलने की हिम्मत दे दी। और ये हिम्मत मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि घर से बाहर निकलना, उसके लिए अपने मन को बनाना, ये काफ़ी कठिन था मेरे लिए। और देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार, ट्रेन से उतरने लगे। और उसके बाद और बच्चे वीडियो बना रहे थे, तो उतना क्लियर भी नहीं बना है, जितना भी बना पाए हैं। वानी बना रही थी तो उसने जिस तरह से भी बनाया। और ये देखिए बच्चे फटाफट से बैग लेके हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश के लिए, क्योंकि यहाँ से ऋषिकेश 25 से 30 किलोमीटर दूर है हरिद्वार से। और उसके बाद यहाँ से हमें उस तरफ जाना था, तो सीढ़ियों से चढ़ के ही उधर गए। और भारी भारी बैग थे। बच्चों ने देखिए कितनी बहादुरी के साथ इन बैग्स को चढ़ाया। और इन सीढ़ियों में अपना खुद का शरीर लेके चलना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो ही हमारा सहारा हो जाते हैं।
तो हमने अपने बच्चों को किस तरह से बड़ा किया, किस तरह से उनकी परवरिश करी, ये आज समझ में आया कि जो मेहनत हमने करी वो आज हमारे सामने है कि हमारे बच्चे ही हमारा हाथ बटाने लायक हो गए। और शायद बच्चे बड़े ना होते तो मैं बिल्कुल आ ही नहीं पाती। कहीं ना कहीं हम सभी अंदर से टूटे हुए हैं। तो आज जो भी समय है बच्चों के साथ ही सहारे का समय है। और किस तरह से देखिए, और जब हम ट्रेन से उतरते हैं तो ट्रेन में चलना तो परेशानी नहीं देता, और जब हम ट्रेन से उतर के नीचे आते हैं तो हमें ये लगा करता है, काफ़ी लंबे समय तक मुझे लगा, जिस समय मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अब भी मुझे लग रहा था कि जैसे कि हम ट्रेन में ही बैठे हुए हैं। और जैसे ही हरिद्वार ऋषिकेश आओ उसके बाद मुझे पुरानी यादें फिर से ताज़ा होने लगती हैं, क्योंकि सन 2019 में, पहले हम लोग 2018 में आए थे, बहन के ही बेटे का हुआ था मुंडन, और उसके बाद हम लोग 2019 में आए। और उसी वर्ष हमने 4 धाम की यात्रा करी थी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। और फिर उसके बाद अब आना हुआ। तो जैसे ही ऋषिकेश हम लोग पहुँचे तो फिर से वही पुरानी चीज़ें रील की तरह याद आ रही थी, जो कि काफ़ी कष्टदायक थी। लेकिन ये जीवन है, फिर से हम उसी जगह पे आके खड़े हो जाते हैं और हमें फिर से वही चीज़ें याद आती हैं। लेकिन जीवन यूं ही ऐसे ही चलता रहता है और काफ़ी अच्छा लगता है जब यहाँ पे आओ। गंगा मैया का निर्मल जल मन को, तन को, सभी को पावन करने वाला, और इनके स्पर्श मात्र से हमारे सभी पाप ऐसे धुल जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते। और ये पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ फिर से वही एहसास दिलाते हैं कि हम अब प्रकृति से कितना दूर होते चले जा रहे हैं। और इधर आओ तो अभी भी हरे भरे पहाड़ दिखाई देते हैं, और हमारे यहाँ 1% की कोई हरियाली नहीं है। और पहाड़ों पे आने के बाद ऐसा लगा करता है कि हम यहाँ से वापस ही ना जाएं। काफ़ी मौसम भी बदला था। हम लोग हरिद्वार उतरे थे तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, और जैसे हम लोग ऋषिकेश के लिए बैठे, और देखिए हम लोग टेम्पो में आए, क्योंकि गाड़ी में तो हम हमेशा ही बैठते हैं। और फिर हम टेम्पो ने हमें रोड पे उतारा, फिर हमें जाना था परमार्थ निकेतन, और वहीं पे था हमारा होटल, ग्रीन होटल। तो यहाँ से वहाँ तक हमें पैदल जाना पड़ा, काफ़ी अच्छा लगा। हम लोग थके हुए थे लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। काफ़ी आगे चले तब हमें थकावट मुझे महसूस हुई, और बच्चे हैं, बच्चों का तो लड़कपन है, उनको थकावट लगती भी है तो वो सब खेल खेल में ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन अब मुझे थकावट जैसी महसूस होने लगी थी, और अब ज़्यादा दूर नहीं था होटल जहाँ पे हम लोग रुके हैं, जहाँ पे हमें रुकना है। और बहन भी आ चुकी थी देहरादून, और देहरादून से फ़्लाइट थी उसकी। उसने कहा कि दीदी आप पहुँचो, हम लोग भी आ रहे हैं। और इतना डिस्टेंस होने के बाद भी हम दोनों साथ ही पहुँचे। और ये देखिए हम लोग आ चुके हैं राम झूला, ये देखिए। और जब मैं पहली बार आई थी राम झूला में, तब हम लोग बहुत छोटे थे, तब मम्मी पापा के साथ आए थे हम लोग, और वैष्णो देवी जाया करते थे पापा हम लोग को हर साल लेके।
मेरे पिताजी ने। और ये देखिए कितना अद्भुत नज़ारा यहाँ का।